तो मैंने बाबा को बताया, बाबा ये नेवी से कौन भाई आया है? बोला बच्ची ये भी एक बाबा का बिछड़ा हुआ बच्चा पहुंचा है। तो फिर बाबा ने कहा ये भी अभी आगे चलकर बहुत सेवा करेगा। फिर तो हम लोगों का रोज़ रोज़ मिलना जुलना, बाबा की पॉइंट्स रिपीट करना, और कहीं भी जाते थे तो साथ में ही जाते थे। फिर तो प्रकाश मणि दादी भी गाम देवी में इंचार्ज थी, फिर उनके डायरेक्शन के नीचे भी हम लोग काफ़ी सेवाओं में इधर उधर जाते थे। सेवा केंद्र तो इतने थे नहीं। सेवा केंद्र पहला था वहाँ सायन सेवा केंद्र, जहाँ पर बाबा की लौकिक में बहू ब्रजेंद्रा दादी, संतोष दीदी आजकल जहाँ रहती है, तो ब्रजेंद्रा दादी हम लोगों के निमित्त टीचर थी। तो ब्रजेंद्रा दादी हम लोगों के अंग संग रहती थी और हम लोगों को ले जाएगी, ले आएगी, और हम लोग जैसे बाबा कहे वैसे सेवा करते थे। और तभी इतनी पाबंदियाँ नहीं थी। हम दादी के साथ गए, ब्रजेंद्रा दादी के, तो वो अपना हाथ पकड़ के सीधा हमको भी बाबा के पास ही ले जाती। फिर बाबा को सारा समाचार सुनाती, सब कुछ बताती। फिर पुष्प शांता दादी भी आती, हम लोग खड़े रहते, निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, वो भी समाचार बताते। तो निर्भर भाई का भी समाचार सुनाते। तो निर्भर भाई कैसे उनको वहाँ पर नेवल के ग्रुप के बीच में तकलीफ़ें आती है, वो बाबा को बताते थे। बाबा उनको बताते थे कि हाँ बच्चे, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो तभी तो कुछ इतना समझ में नहीं आता था। निर्भर भाई कहे क्या सहन करना पड़ेगा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा ने बोला है तो आगे चल के कोई बात होगी तो सचमुच ही आप लोगों ने हिस्ट्री सुनी होगी। निर्भर भाई को सेवा करते करते बाबा के तो वो पहली नज़र में बन गए, लेकिन उनकी बहुत दिल थी मैं समर्पित हो जाऊं। समर्पित होने के लिए बार बार प्रकाश मणि दादी को वो बताते रहे। प्रकाश मणि दादी भी बाबा को बताती रही, निर्मल शांता, पुष्प शांता सभी बताते। फिर जो नेवल के कायदे होते हैं, उस कायदों में कोई बात फिट नहीं बैठती थी, छुट्टी नहीं मिल सकती एंड तक। अब क्या किया जाए? फिर बाबा से राय सलाह होती थी। फिर अचानक हम लोगों ने सुना वो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी नेवल से छूटने का, उस सेना से बाहर आने का रास्ता बाबा ने बताया था। उस रास्ते के मुताबिक निर्भर भाई ने पार्ट प्ले किया और उसमें वे सक्सेस गए, छुट्टी मिल गई। बहुत मुश्किल था छुट्टी मिलना। और निर्भर भाई दादी के होते फ्री हुए। दादी उनको मधुबन में लाई। यहाँ आकर वो धीरे धीरे पुरुषार्थ की गति भी उनकी बड़ी तेज, पुरुषार्थ करते करते वरिष्ठ बन गए। और आप हम सभी अच्छी तरह जानते हैं